क्या हो अगर स्वतंत्रता मतलब कि फ्रीडम कोई ऐसी मंजिल ही ना हो जहां हमें पहुंचना है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई हो जिसे बस महसूस करना है। आज हम प्राचीन ग्रंथ अष्टावक्र गीता की इसी गहरी बात को समझने की कोशिश करते हैं, जो हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाती है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम कौन हैं? ये समझ कितनी कच्ची, कितनी नाजुक है। एक पल लगता है सब ठीक है और अगले ही पल किसी के कुछ कहने से हमारा आत्मविश्वास हिल जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? अष्टावक्र के हिसाब से हम सब एक ऐसे शीश महल में जी रहे हैं जहां हर आईना हमारी एक अलग, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी तस्वीर दिखाता है, और हम अपनी पहचान, अपना मैं इन्हीं बाहरी तस्वीरों को जोड़ जोड़ कर बनाते हैं, जो अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। तो ये आईनों का हॉल असल में है क्या? ये हमारे मन का वो बाजार है जहां दूसरों की राय बिकती है। कोई तारीफ करता है, कोई बुराई करता है, और हम इन सभी आवाज़ों को अपने अंदर का आईना बना लेते हैं और फिर उसी उलझी हुई, कंफ्यूज तस्वीर में फंस कर रह जाते हैं। जरा सोचिए, बचपन से यही तो होता आया है। माँ ने कहा तुम सुंदर हो, टीचर ने कहा तुम इंटेलिजेंट हो, किसी दोस्त ने कह दिया तुमसे नहीं होगा, किसी अनजान ने सड़क पर कुछ बुरा बोल दिया। ये सारी की सारी आवाज़ें, ये सारे रिफ्लेक्शंस हमारे अंदर जमा हो जाते हैं, और इसी भीड़ को हम मैं मान लेते हैं, जो एक लगातार बेचैनी की वजह बन जाती है। और यहीं पर अष्टावक्र हमें इस समस्या की जड़ दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा बंधन सिर्फ एक है, कि हम खुद को जानने के लिए, खुद को देखने के लिए दूसरों की आंखों में झांकते हैं। हम ये मान बैठते हैं कि असली देखने वाला कोई और है, जबकि असली दृष्टा, असली देखने वाला तो हमारे भीतर ही बैठा है। तो इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए चलिए इन 3 अवस्थाओं को समझते हैं जिनमें हम आमतौर पर जीते हैं। क्या हम वो हैं जो देख रहा है, यानी दृष्टा, या वो जिसे देखा जा रहा है, यानी दृश्य, या फिर बस किनारे खड़े एक तमाशबीन, एक दर्शक? देखिए, ज्यादातर वक्त हम दृश्य की भूमिका में होते हैं। एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु जिसकी सारी चिंता यही है कि मैं दूसरों को कैसा दिख रहा हूं। या फिर हम दर्शक बन जाते हैं, जो जिंदगी के खेल में हिस्सा ही नहीं लेता, बस किनारे बैठकर सब कुछ होते हुए देखता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि हमारा असली स्वभाव है दृष्टा का, वो शांत चेतना जो इस पूरे खेल को, हर विचार को, हर एहसास को बस देख रही है, बिना उसमें उलझे। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है अपने उस असली स्व को पहचानना, जो हर अनुभव के पीछे एक शांत, बिना बदलने वाले साक्षी की तरह मौजूद है। इस गहरी बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी हमारी हालत को बहुत अच्छे से बयान करती है। एक कुत्ता था जो गलती से एक शीश महल में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि उसके चारों तरफ हजारों कुत्ते उसे घूर रहे हैं। उसे खतरा महसूस हुआ। वो भौंका तो वो हजारों कुत्ते भी उस पर भौंके। वो पूरी रात उन कुत्तों से लड़ता रहा और सुबह तक अपनी ही परछाइयों से लड़ लड़कर थक कर मर गया। कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा ये है कि उस महल में उस कुत्ते के अलावा और कोई था ही नहीं। उसका दुश्मन असली था ही नहीं, वो सिर्फ एक भ्रम था। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने ही मन में बने दुश्मनों से, अपनी ही इनसिक्योरिटी से पूरी जिंदगी लड़ते रहते हैं। इसी को कहते हैं साक्षी भाव। ये हमारे अंदर की वो चेतना है जो हमेशा एक ही रहती है, ठीक उस चांद की तरह जो आसमान में तो एक ही है, लेकिन नीचे तालाब के पानी में उसके हजारों रिफ्लेक्शंस दिख सकते हैं। हम वो चांद हैं, पानी में दिखने वाली वो कांपती हुई परछाइयां नहीं। तो सवाल ये है कि इस साक्षी भाव तक पहुंचा कैसे जाए? देखिए, पारंपरिक रास्ते तो कई हैं, लेकिन अष्टावक्र एक बहुत ही सीधा, एक क्रांतिकारी शॉर्टकट बताते हैं। आमतौर पर 3 रास्ते बताए जाते हैं। कर्मयोग, यानी अपने हर काम को पूरे होश के साथ करो। ज्ञान योग, यानी अपने हर विचार को सजग होकर देखो। और भक्ति योग, यानी अपनी हर भावना, हर इमोशन के प्रति जागरूक रहो। ये रास्ते धीरे धीरे हमें साक्षी तक ले जाते हैं। लेकिन अष्टावक्र इन सभी रास्तों को एक तरफ कर देते हैं। वो कहते हैं किसी रास्ते की जरूरत ही नहीं है, मंजिल तो यही है, इसी पल में। तुम पहले से ही वहां हो, पहले से ही आजाद हो, बस अपनी आंखें खोल कर देखो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है।
तो फिर इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाना है या कहीं पहुंचकर हासिल करना है। ये बस एक बोध है, एक एहसास, एक गहरी समझ कि हम असल में पहले से ही कौन हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है जो इस पूरी बात का सार है, जैसी मति वैसी गति। मतलब जैसी हमारी समझ या हमारा विश्वास होगा, वैसी ही हमारी असलियत, हमारी जिंदगी की दिशा होगी। यानी हमारा बंधन कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की एक अवस्था है, एक गहरा विश्वास है। अगर हम ये मानते हैं कि हम बंधे हुए हैं, तो हम वाकई बंधा हुआ ही महसूस करते हैं। हमारी दुनिया हमारे नजरिए से ही बनती है। अष्टावक्र कहते हैं कि ये सोचना कि मैं करने वाला हूँ, यानी मैं करता हूँ, यही अहंकार असली जहर है। सारे दुखों की जड़ यही है। और इसका अमृत, इसका इलाज है ये विश्वास कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो बस देखने वाला साक्षी हूँ। जैसे ही हम करने वाले का बोझ अपने सिर से उतारते हैं, हम उसी पल आज़ाद और शांत हो जाते हैं। और आखिर में अष्टावक्र की सबसे क्रांतिकारी बात, वो कहते हैं, जो ये मानता है कि वो बंधा हुआ है, वो सच में बंधा हुआ है। और जो ये जान लेता है कि वो स्वतंत्र है, वो उसी पल में स्वतंत्र है। बंधन और मुक्ति दोनों ही बस एक ख्याल है, एक सोच है। तो ये सवाल हमारे लिए है, अगर स्वतंत्रता किसी भविष्य में नहीं बल्कि यहीं और अभी इसी पल में मौजूद है, तो वो कौन सी चीज़ है जो हमें इस सच्चाई को महसूस करने से रोक रही है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।